अस्सलामुअलैकुम। एफजीआई के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत से उम्मीदवार अपने नंबरों को लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं और देखते हैं कि इस सिचुएशन में आखिर क्या-क्या किया जा सकता है। देखें, सबसे आम शिकायत जो सुनने में आ रही है वो यही है कि यार हमने तो ज़्यादा सवाल ठीक किए थे लेकिन मार्क्स पता नहीं क्यों कम आए हैं। अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो पहली बात तो ये है कि घबराना नहीं है, वो अकेले नहीं है। ये मसला बहुत बहुत से लोगों के साथ पेश आ रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब जो अंदाज़ा था और जो असल रिजल्ट आया उसमें इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? चले आइए इसकी जो पॉसिबल रीज़न्स हैं उन पर थोड़ी गहरी नज़र डालते हैं। ओके, तो इस स्कोर में फ़र्क आने की ना कुछ अहम वजूहात हो सकती हैं। कुछ टेक्निकल हो सकती हैं और कुछ कह लें इंसानी गलती भी हो सकती हैं। आइए एक-एक करके इन सबको आराम से समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अहम वजह है मार्किंग का तरीका। देखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारी मार्किंग होती है ना, ये ऑटोमेटेड होती है, मतलब कंप्यूटराइज्ड। और ये सिस्टम बहुत ही, आप कह सकते हैं, हसास होता है। अब जरा इस बात को गौर से सुने। अगर बबल फिल करने में थोड़ी सी भी गलती हो गई ना, जैसे सर्कल पूरा फिल नहीं हुआ या गलती से दो ऑप्शंस मार्क कर दिए या फिर निशान इतना हल्का था कि मशीन उसे पढ़ ही नहीं सकी, तो कंप्यूटर सीधा सीधा इस सवाल को गलत कर देगा, भले ही जवाब बिल्कुल ठीक क्यों ना हो। एक और चीज़ भी हो सकती है और वो है सेल्फ चेकिंग में गलती। अक्सर क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में अपनी आंसर की चेक कर रहे होते हैं और बस एक दो सवाल ऊपर नीचे हो जाते हैं। खास तौर पर जब ऑप्शंस इतने मिलते जुलते हों तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं। और इसी से जुड़ी एक और बात, एफजीआई के पेपर में हाँ नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन सवालों का पैटर्न अक्सर ट्रिकी होता है। इसका मतलब यह है कि जवाब के जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, वो एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि ज़रा सी कन्फ्यूजन से भी नंबर कट सकते हैं। चलें, अब एक और बहुत ही अहम टेक्निकल मसले की तरफ आते हैं। ये वो चीज़ है जो बहुत अक्सर उम्मीदवारों के नंबरों में फ़र्क की वजह बनती है। नंबरों में फ़र्क की एक बहुत बड़ी वजह है आंसर की के वर्जन का आपस में मैच ना होना। देखें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर्स के कई वर्जन्स होते हैं और हर वर्जन में सवालों की तरतीब बिल्कुल अलग होती है। और ये चीज़ यहाँ बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। सोचें, अगर किसी ने अपना पेपर चेक करने के लिए कोई अनऑफिशियल की इस्तेमाल कर ली जो इंटरनेट पर मिल रही थी और वो की किसी दूसरे वर्जन की निकली, तो रिजल्ट तो जाहिर है बिल्कुल ही गलत आएगा ना। इसीलिए हमेशा हमेशा अपने पेपर के वर्जन के मुताबिक ऑफिशियल की से ही चेक करना चाहिए। अच्छा, तो अब जब हमने ये सारी टेक्निकल वजूहात समझ ली हैं तो सवाल ये है कि अब आगे क्या करना है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर अब भी किसी को यकीन है कि उन्होंने ज़्यादा सवाल ठीक किए थे, तो बस ये बात ज़हन में रखें कि ये जो फ़र्क है ना, ये मार्किंग या की वर्शन की किसी टेक्निकल गलती की वजह से हो सकता है। इसका मतलब है ये रिज़ल्ट अभी पत्थर पे लकीर नहीं है। चलें, अब असल बात पे आते हैं। अगर किसी को अपने रिजल्ट पे एतराज़ है, तो वो बाकायदा तौर पर अपनी शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं, उसका एक पूरा प्रॉपर तरीका है। शिकायत दर्ज करवाने का प्रोसेस बहुत आसान है। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जमा कर लें। दूसरा, अपना पूरा केस बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में लिखें। और तीसरा, एफजीईआई के ऑफिशियल से कांटेक्ट करें। जब आप कंप्लेंट लिख रहे हों तो कुछ चीज़ें लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना पूरा नाम, रोल नंबर, पोस्ट का नाम जिसके लिए अप्लाई किया था और टेस्ट की डेट। ये सारी डिटेल्स लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनको आपका केस ढूंढने में आसानी हो। ये हैं एफजेआईई के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स जहां आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर है 05142522080 और ईमेल एड्रेस है complaint@fjai.gov.pk। इन डिटेल्स को कहीं नोट कर लें या स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें। और आखिर में एक बहुत बहुत अहम नसीहत, जब भी आप बात करें हमेशा याद रखें कि बिल्कुल पुरसुकून रहना है, शाइस्ता अंदाज में बात करनी है और अपनी बात वाज़े तौर पर सामने रखनी है। यकीन करें, यही आपके मसले को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसी तरह आपकी बात सुनी भी जाएगी और इस पर अमल भी होगा।